आप सब कैसे हैं? कार्यक्रम में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा मौत के चुंबन के बारे में। वो क्या है एंगस? यानी धोखा देना। जिंदगी में इससे बदतर शायद कुछ और नहीं होता कि जब कोई अपना या कोई दोस्त धोखा देता है। मेरे ख्याल से हम सब जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कभी ना कभी धोखा खा चुके हैं अपने किसी प्रियजन से। यीशु को इसके बारे में हमसे बेहतर मालूम था। अगर आप पढ़ें लूका लूका का सुसमाचार 22 अध्याय, हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका 22:48। यहाँ यीशु को धोखे से पकड़वाया गया। ये सब घटित हुआ गतसमनी के बाग में। यहूदा इस्करियोती ने कहा, जिसे मैं चूमूंगा वही यीशु है, क्योंकि यीशु और चेले एक समान दिखाई देते थे। यहां लिखा है, यीशु ने कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? अब उन दिनों में यह प्रचलन था कि मित्रों से मिलते समय गाल पर चुंबन दिया जाता था। यहूदा ने यहां ठीक यही किया। यही यीशु का प्रश्न था। मनुष्य की यह प्रवृत्ति बहुत ज्यादा भयानक होती है जब वो धोखा देता है। हो सकता है आपके पार्टनर ने ही बिजनेस में आपको धोखा दे के आपका नुकसान कर दिया हो। हाँ एंगस, मैं इस बात को भूल नहीं सकता। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं उससे नफरत करता हूं। खैर मेरे दोस्त, आपको क्षमा करना होगा, क्योंकि यीशु ऐसा कहता है ना? अगर आप माफ नहीं करोगे तो आपको मुआफी कैसे मिलेगी? दोस्त, ये सच है। यीशु ऐसा किसी कारणवश कहता है, और इसका तात्पर्य उस मनुष्य से नहीं, बल्कि ये आपकी और मेरी भलाई के लिए है। क्योंकि अगर आपके मन में किसी के लिए बैर है तो आप मुक्ति नहीं पा सकते। ये आपके पैरों के लिए बेड़ियां हैं, और इस बेड़ी को आप घसीटते लिए फिरते हैं। क्षमा नहीं कर पाने के कारण आपके अंदर कड़वाहट आती है, जो नफरत में बदल जाती है। यही नफरत आपके अंदर बीमारी लाती है। लोगों को इसलिए ही कैंसर होता है। सब मामलों में नहीं, पर अधिकतर 90% तक बीमारियां और रोग दिमाग की उपज हैं। आपका शरीर बीमारी का घर बनता है जब आप अपने अंदर क्रोध, बैर, क्षमाहीनता पाल कर रखते हैं, है ना? हमें खुद के लिए दूसरों को क्षमा करना है, सबसे बढ़कर परमेश्वर के लिए, क्योंकि ऐसा उसने ही हमसे कहा कि हमें क्षमा करना है। मुझे याद है एक फिल्म थी, ब्रेव हार्ट। स्कॉटलैंड वाले से जरूर देखते हैं। ब्रेव हार्ट में मैं सुडौल नौजवान को नहीं भूल सकता। जब रॉबर्ट ब्रूस ब्रेव हार्ट विलियम वॉलेस का पीछा कर रहा था, याद है, वो घोड़े से गिर जाता है। तो ये स्कॉटवासी जिसका चेहरा नीला और सफेद है, उसने योद्धा के कपड़े पहने हैं। वो इस घुड़सवार के पास आता है और उसका हेलमेट उतारता है। ये जख्मी व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का भावी बादशाह है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। आपको याद होगा, ये फिल्म धोखेबाजी का एक उदाहरण है। ये नौजवान योद्धा जमीन पर गिर जाता है और लड़ने लायक नहीं रहता। उसे इस बात का यकीन ही नहीं होता कि स्कॉटलैंड का भावी बादशाह अंग्रेजों के साथ मिलकर स्कॉटलैंड के विरुद्ध ही युद्ध लड़ रहा था। धोखेबाजी बहुत भयानक है। हो सकता है आपके साथ आपकी बीवी ने ही धोखा किया हो और आपको छोड़ दिया हो, और आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर आपको करना होगा। पवित्र आत्मा की मदद लेनी होगी, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है ना? आप किसी और के गलत काम के कारण अपने जीवन का अंत नहीं कर सकते। इस तरह की बेईमानी एक अधर्म है, बहुत बुरा कार्य है। मेरे पास कई ऐसे मामले हैं, जैसे पिता और पुत्र के बीच में धोखेबाजी हुई, पर आपको क्षमा करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको चंगाई मिले। क्षमा करने वाले बने। यीशु ने यहूदा से कहा, जो करना है कर। दोस्त, यीशु का प्रेम हमें ताकत देता है कि हम क्षमा करें और आगे बढ़ें। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.